अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बेसिक से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं। अलजेब्रिक में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन या एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैसे करते हैं। देखें, आम नंबर्स अगर हमें जिस तरह 3 और 4 अगर प्लस में मिलते हैं तो हम जस्ट इन दोनों को प्लस करके 7 करके रखते हैं इस तरह। और अगर हमने कोई नंबर माइनस करने हैं, 8 से मैं 2 माइनस कर देता हूं तो 6 रिमेनिंग में आता है, इसको हम इस तरह करके लिखेंगे। लेकिन अलजेब्रा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होता। अलजेब्रिक में क्या है, हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि वो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। अगर वो लाइक टर्म्स होंगे तभी वो प्लस या माइनस होंगे, अगर वो अनलाइक टर्म्स होंगे तो उनका प्लस या माइनस नहीं होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि वो लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। देखिए, अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में लेटर्स यूज होते हैं। जिस तरह यहां पर मैंने 3x लिखा तो ये एक अलजेब्रिक टर्म्स है, और अगर प्लस के बाद यहां पर 4x में लिखता हूं तो ये 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि प्लस के साइन है। तो हमने यहां पर पहचान करनी है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? लाइक टर्म्स वो हैं जिनका वेरिएबल, जो ये लेटर लिखा है इसको अलजेब्रिक में हम वेरिएबल कहते हैं, तो उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर इसके साथ x है तो इसके साथ भी x ही होना चाहिए। लेकिन वेरिएबल के अलावा यहां पर दूसरी बात हमने ये समझनी है कि हमने वेरिएबल का पावर भी देखना है। यहां पर x पर कोई पावर नहीं है तो समझो कि x पर 1 का पावर है, और इसी तरह यहां भी x पर 1 का पावर है। तो दोनों वेरिएबल सेम है x, और दोनों का पावर भी सेम है। तो अगर इस तरह होता है, दो टर्म्स दोनों के वेरिएबल सेम होंगे और दोनों का पावर भी सेम होगा, तो फिर उनको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने ऐड क्या करना है, हमने ये नंबर जस्ट ऐड करने हैं। ये नंबर जो है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर ये भी x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, हम 3 और 4 को आपस में प्लस करते हैं, और जो वेरिएबल है यहाँ पर भी सेम वेरिएबल है, यहाँ भी, तो हम वेरिएबल को 1 टाइम लिखेंगे। तो आगे क्या करना होगा, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं 7, और इनके साथ वेरिएबल को इस तरह करके रखेंगे। तो ये लाइक टर्म्स की पहचान है कि ये दोनों एक ही वेरिएबल में होंगे और एक ही पावर में होंगे, मतलब दोनों का सेम पावर होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर फर्ज करें इन दोनों के बारे में करूं तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है। इसके साथ 3 के साथ x है और 5 के साथ y है, तो ये दोनों सेम लेटर्स नहीं हैं, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो इस तरह के अगर होंगे तो हम इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये जैसे हैं ये वैसे ही रखे जाते हैं, इनको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही पहचान करनी है ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए कि कौन सा लाइक टर्म्स है और कौन सा लाइक टर्म्स नहीं है। सेम इसी तरह माइनस में भी होगा। अगर हम माइनस में x कर देते हैं और 3x करते हैं तो जो कोएफिशिएंट है वो ही माइनस होंगे। 5 से मैं 3 को माइनस करके 2 लिखूंगा और x को जस्ट 1 टाइम लिखूंगा। तो ये तरीका होता है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने का। अब एक और बात मैं आपको समझा दूं, देखिए यहाँ पर अगर इस तरह है तो क्या करना है। अब इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो जहाँ भी कोई नंबर नहीं होता या पावर में जिस तरह कोई पावर नहीं होता तो हम क्या समझते हैं कि उसका पावर 1 है। और अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट में भी कोई नहीं है तो समझो कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल a है और पावर कोई नहीं, तो समझो कि 1 है, और सेम यहाँ भी। तो ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगे। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये 4a बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 से 3 को ऐड कर देते हैं तो ये 4 बन जाते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पर एक और बात आपको समझा दूं कि ये इस तरह मैं अगर लिखूंगा तो फिर ये दोनों क्या लाइक टर्म्स हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर वेरिएबल दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पावर 2 है
और यहाँ पावर कोई नहीं तो समझो 1 है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। अगर पावर भी सेम नहीं होते तो हम उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे ही इनको हम रखेंगे। ये प्लस का हो या माइनस का हो तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं हैं। हमने वेरिएबल को भी देखना है और वेरिएबल के पावर्स को भी देखना है। एक और मिसाल अगर मैं आपको समझा दूं, 3xy प्लस 4y। तो अब यहाँ देखें, यहाँ इसके साथ दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो यहाँ सिर्फ y है। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, क्या ये लाइक टर्म्स हैं या नहीं? तो ये बात भी याद रखें कि ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ y है और यहाँ पर y के साथ जो है वो x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। तभी मुमकिन होगा ये दोनों x y वाले टर्म्स होंगे, फिर हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर ये दोनों जिस तरह मैंने यहाँ मिलाए हैं तो देखें ये 3xy 4xy तो प्लस की साइन है, तो अब ये दोनों कोएफिशिएंट प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल्स हैं x y हैं और ये दोनों के पावर भी 1 है। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो ये 7xy बनेंगे। एक और मिसाल मैं इसी तरह का यहाँ पर रखूं कि x स्क्वायर के साथ y होगा और प्लस के बाद यहाँ पर y का स्क्वायर होगा। अब देखिए मिली जुली चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चों को परेशान करती हैं, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या नहीं। अब यहाँ पर क्या पहचान करनी है हमने, देखिए वेरिएबल्स तो x y दोनों में मौजूद हैं, तो यहाँ पर x जो है वो 2 पावर में है और यहाँ पर x 1 पावर में है, और इसी तरह यहाँ y 1 पावर में है और यहाँ पर y 2 पावर में है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर प्लस की साइन हो या माइनस की साइन हो तो ये सॉल्व नहीं होंगे, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ भी स्क्वायर दे दूँ तो यहाँ स्क्वायर है x का, यहाँ भी x का स्क्वायर है, लेकिन y यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो समझो 1 का पावर है और यहाँ y पर स्क्वायर है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं होंगे। अब सबसे पहले तो हमने प्लस माइनस में क्या समझना है कि लाइक टर्म्स होंगे तभी वो प्लस या माइनस होंगे। अब एक और मिसाल यहाँ ले लें, 3a 4y प्लस 2a। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं। अब 3 टर्म्स में से ये 3a है और ये 2a है, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर a वेरिएबल है, यहाँ भी a वेरिएबल है और दोनों के पावर जो हैं 1 है, तो यहाँ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, जबकि ये दरमियान में जो लिखा है ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सूरत में हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, तो ये 5a बन जाते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं। इसके साथ भी प्लस का साइन है, पहला वाला टर्म्स जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस का होता है, तो ये दोनों प्लस होकर 5a बनते हैं। और जो 4y का कोई साथी नहीं है, कोई दूसरा ऐसा टर्म नहीं है, तो जस्ट इसको ऐसे करके हम 5a के साथ रखेंगे। अब इसी तरह अगर मैं 4 टर्म्स वाला एक मिसाल लेता हूँ, 3a प्लस 5b और यहाँ पर प्लस का 4a और माइनस का 2b। अब देखिए ये 4 टर्म्स हैं, क्या ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स देखेंगे। तो ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल है और सेम पावर में है, और यहाँ देखें तो ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5b प्लस में है और 2b माइनस में है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम 3a और प्लस 4a का ग्रुप बनाएंगे और इसी तरह 5b माइनस 2b का ग्रुप बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स वालों को आपस में प्लस या माइनस करेंगे। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस करने से 7a मिलेगा और इसी तरह यहाँ पर 5b से माइनस 2b करेंगे तो बकाया 3b प्लस के रहेंगे। तो ये इस तरह करके हम इसको सॉल्व करते हैं, 7a प्लस 3b। अब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं तो मतलब कि इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
तो मेरे ख्याल में अब अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की कैसे पहचान करते हैं। सेम वेरिएबल होना चाहिए और सेम पावर का होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल्स के पावर भी सेम होंगे, तभी वो लाइक टर्म्स होंगे। और अगर लाइक टर्म्स होंगे तो जस्ट हम उनके कोएफिशिएंट को, उनके साथ जो नंबर होगा उनको प्लस या माइनस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।